कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आचार्य वाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। 5 तारीख के दिन को आप समझने का प्रयास करें। 5 तारीख का दिन आपके लिए बड़ा सावधानी भरा रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि शनि हो रहे हैं उदय उस दिन। देखिए, शनि पिछले काफी दिनों से अस्त चल रहे थे सूर्य के साथ होने के कारण से। इस वक्त जो ग्रहों की स्थिति है बड़ी विचित्र चल रही है। करीब करीब फरवरी के मध्यकाल से सूर्य शनि एक राशि में आ गए, बृहस्पति और शुक्र भी एक अलग राशि में आ गए, दोनों एक साथ परस्पर विरोधी। ये वर्षों बाद ऐसा योग बना है। 1965 में भी इसी प्रकार का योग बना था, उसके बाद युद्ध हुआ। तो ऐसा दिखाई देता है कि पूरे विश्व में कोलाहल वाला योग बन सकता है, परस्पर विरोधी घटनाएं घट सकती हैं, धर्म अलग अलग पंथ के लोग आपस में भिड़ सकते हैं, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। रोष आक्रोश लोगों के मन में उत्पन्न हो सकता है। तो आप सावधान होकर रहें कि आपके घर में, आपके कुटुंब में इस प्रकार का योग ना बने, क्योंकि आपका संसार भी छोटा सा कुटुंब है, आपका परिवार है, आपका बिजनेस है, व्यवसाय स्थल है, वहां पर कहीं ना इस प्रकार का भाव हो तो उसको शांत रखना आपके लिए परम आवश्यक है। इसलिए एक काम करें, शनि के जागने से पहले एक उपाय कर लीजिए। शनि के जागने से पहले एक घटना घट रही है, एक बहुत सुंदर योग बन रहा है, उसका लाभ आपको लेना चाहिए। शनि से पहले, बदलने से पहले 5 तारीख को शनि बदलेंगे तो 4 तारीख को प्रदोष की रात है। प्रदोष का योग बन रहा है प्रदोष काल में, यानी द्वादशी और त्रयोदशी का संयोग हो रहा है और शाम के समय प्रदोष काल में, प्रदोष की तिथि में यदि आप एक उपाय कर लें आपकी राशि के अनुसार से, देखिएगा आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। केसर दूध में डालकर उसका भगवान शंकर से अभिषेक कर लीजिए, भगवान शंकर का अभिषेक कर लीजिए उस जल दूध के द्वारा। केसर डालकर भगवान उसको मत लीजिए और उसके बाद उस दूध के द्वारा ओम नमः शिवाय या विशेष तौर पर ओम हंग जुंग सह या ओम सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजाताय वही नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्य माम भवोद्भवाय नमः। ये सद्योजात मंत्र चमत्कारी मंत्र है। भगवान के 5 मुख बताए गए हैं, पहला मुख सद्योजात मुख है और आपकी राशि के अनुसार से कोशिश करें सद्योजात स्वरूप का भगवान का ध्यान करते हुए इस भगवान तिथि में, समय में भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। आपके शनि के कष्टों को दूर, शनि प्रदोष है उस दिन, शनि प्रदोष, शनि के दोषों को दूर करने की रात्रि, तो कोशिश करें इसका लाभ आप ले लीजिए। देखिए, ग्रहों योगों के साथ साथ विभिन्न प्रकार से हमारे ऋषि मुनि ने सुंदर योग बनाए हैं। परमात्मा अवश्य आपको रास्ता देता है अपने कष्टों को दूर करने के लिए, तो उन्होंने पहले ही ये सुंदर योग बना दिया। और हमारे ऋषि मुनि गणनाओं के अनुसार से यदि आप पंचांग को देखना समझ लें तो ये सुंदर तरीके से इन उपायों को बता सकते हैं। आम ज्योतिषी ये उपाय बताते नहीं लोगों को। आमतौर पर ज्योतिषी बता देते हैं भैया ये अंगूठी पहन लो, क्योंकि ज्योतिषी महाराज को उससे कमीशन मिलेगा। अगर इतनी बढ़िया अंगूठी तो खुद पहन लेते ना ज्योतिषी महाराज, आपको क्यों दे रहे हैं। आमतौर पर यह समस्या हो जाती है कि खुद नहीं आपको बेचने का प्रयास कर रहे हैं। अरे सीधे साधे उपाय करिए, हींग लगे न फिट कर रंग चोखा हो। तो इस बात को सिद्धांत तौर पर समझने का प्रयास कीजिए। ये तीर्थ, ये उपाय इत्यादि जो मुहूर्त है, इनका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। देखिए, आप साधारण तौर पर परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। हमने वही आपके समक्ष विज्ञान रखा है, आपको लाभ प्राप्त हो, आपके कष्ट दूर हो। ये छोटा सा उपाय आपके कष्टों को दूर करने के लिए सुंदर योग बना सकता है। तो आपके लिए ये जो ग्रहों का परिवर्तन है आपके लाभ हो सकता है, कष्ट दूर कर सकता है। उसी दिन 5 तारीख की हम बात करें तो शनि तो परिवर्तित हो जाएंगे शाम को 6 बजे के 2 मिनट पर, लेकिन रात्रि में 9:30 बजे चंद्रमा परिवर्तित हो जाएंगे। वो आपके लिए बहुत शुभ योग बनाने वाले हैं। आपके भाग्य में जाके बैठेंगे, शनि को सामने देखेंगे और भाग्य से यदि एक बात समझ लें, सूत्र क्या दे रहे हैं, 5 तारीख और 6 तारीख को चंद्रमा वहीं विद्यमान रहने वाले हैं। कह रहे हैं कि जितना व्यक्ति धर्मात्मा रहेगा, धर्म कार्य करेगा, धर्म से जुड़ेगा, उतना भाग्य जगाने के रास्ते बता दूंगा। यदि भाग्य को जगाना चाहते हैं, 5-6 तारीख में लाभ लेना चाहते हैं, 6-7 में जिस प्रकार का योग बन रहा है, तो बहुत सुंदर तरीके से धर्म से जुड़ने का प्रयास कीजिए। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ग्रहों का स्वभाव से, ग्रहों के योगा योग से कैसे आपको लाभ लेना है वो आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हम भी वही करते हैं। हम भी तो व्यक्ति हैं, हमारे जीवन में भी कई बार कष्ट आते हैं, उनको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इन्हीं का उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। तो समझे, 6 और 7 तारीख में जिस प्रकार की ग्रहों का योग चल रहा है, भाग्य से बहुत सारे रास्ते बन सकते हैं, लाभ लेने के योग आपको प्रयास करने चाहिए। 6 तारीख को सत्यव्रत है, उस दिन कोशिशें करें, भगवान की आराधना करें और भगवान सत्यनारायण का पूजन कर लें, वो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। 7 तारीख की जो दिन है वो बहुत ही चमत्कारी है। 7 मार्च, वर्ष में एक दिन आता है होलिका महारात्रि का दिन। यह दिन चमत्कारी है, यह दिन है आपके घर के कष्टों को दूर करने का। कई बार आपने देखा होगा, एक अनुभव की बात आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बार घर में घुसते हैं, दिन भर थक के आते हैं, व्यक्ति अपने परिश्रम से अपने घर का निर्माण करता है, अपने छोटे से बड़े से कैसे भी घर में रहता है, उसको बड़ी श्रद्धा से
इसलिए सुकून से बनाता है कि मैं कभी सुकून से यहां रहूंगा, आनंद से रहूंगा। अपना व्यवसाय स्थल बनाता है, अपनी दुकान बनाता है कि यहां से अर्जन करूंगा और धन का उपार्जन करूंगा, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए सुख का मार्ग प्रशस्त करूंगा। लेकिन होता क्या है, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के हीन भावना से कई बार गलत लोग आ जाते हैं आपके जीवन, आपको पता भी नहीं चलता। आपके घर में, आपके दुकान में बहुत सारे अनेक प्रकार के लोग पूरे वर्ष आते रहते हैं। ये होलिका महारात्रि वो दिन है कि जब उनकी हीन भावना, उनकी दृष्टि, उनकी नजर, उनके जो नेगेटिव एनर्जी हो गई है आपके घर में विद्यमान, क्या समझे, मैं आपको समझाऊं और ज्यादा। तो कई बार हम घर में घुसते हैं तो सब कुछ मूड बढ़िया था, घर में बढ़िया, आज घर में ये करेंगे वो करेंगे, और घर में जाते ही कष्ट, क्लेश, घर में जाते ही विचारों के लोग अलग अलग, सब वही है, सब चाहते हैं घर की उन्नति हो। आपकी माता भी चाहती है, आपके पिता भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं घर की उन्नति। कौन चाहता है, आपकी पत्नी भी तो चाहती है घर की उन्नति हो, उनको ही सुख मिलेगा। लेकिन फिर क्या होता है कि सामने आते ही फिर घर में या दुविधा में, व्यवसाय में, फिर आपका एम्प्लॉय जो है वो भी यही चाह रहा है कि मालिक उबड़ेगा तभी मैं बढ़ूंगा। लेकिन क्या होता है, कई बार दुकानों में तो बहुत होता है हीन भावना। कारण क्या है, कारण यह है कि आपके घरों में, आपके जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं, अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। कई तो आशीर्वाद देके जाते हैं और कई बुरी नजर लगा के जाते हैं। यह है नेगेटिव एनर्जी। वाह लाला जी, आपने तो बहुत सुंदर घर बना लिया है अपना, अरे देख के मजा आ गया। मजा नहीं आ गया, आपका भंटा बैठा दिया। गलत हीन भावना वाला वो व्यक्ति था, लगा गया नजर, चलते हुए व्यवसाय को कर गया ताला, बंद कर गया। फिर आप घूमते रहिए। उसने इतना सा बोला नहीं। आपने छोटा बच्चा देखा है, जब गोद में था छोटा बच्चा या आप परिवार में, अरे बड़ा सुंदर है, बस उस दिन रोना शुरू कर दिया बच्चे ने और रात्रि में सोया नहीं। दादी ने कहा, अरे भैया नजर लग गई फला की, इसको वो टीका लगाते थे ना, आंख का निकाल के काजल टीका लगा देते थे नजर बचाने के लिए, बड़ा सुंदर है नजर ना लगे। क्यों भूल गए आप, यही तो वो है कष्ट। तो ये होलिका की महारात्रि का जो रात्रि है, ये कष्टों को दूर करने की रात्रि है। अब क्या उपाय किया जाए, तो धनु राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से हम आपको उपाय बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस उपाय को करिए, देखिए आपके कष्टों को दूर करने का योग बनेगा अद्भुत प्रकार से। बेसन का लड्डू आपको मिल जाएगा, बेसन का लड्डू। तो कोशिश कीजिएगा बेसन के लड्डू को आप अपने घर में, अपने कमरों में थोड़ी थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। होलिका रात्रि से कुछ 2-3 दिन रात्रि पहले कटोरी में रख के या किसी प्रकार में रखकर वो अपने घर में रख दीजिए। या हल्दी की गांठ मिल जाएगी, उसको रख दीजिए। हल्दी की गांठ लेकर अपने घर में विभिन्न प्रकार से, अपने व्यवसाय स्थल पर, अपनी बैठने वाली जगहों पर, अपने मंदिर में, अपनी बालकनी में, जहाँ जहाँ आप घर में रखते हैं, नजर जहाँ लगी हुई है वहाँ लगा दीजिए। घर के बाहर बांध दीजिए उसको द्वार पर। और होली के रात्रि को जलाने से पहले उसको एकत्र कर लीजिए, 2-4 जो भी जहाँ जहाँ आपने रखा था सबको। और माँ भगवती के समक्ष जहाँ होलिका जलाई जाती है वहाँ पर विशेष तौर पर उनको ले जाकर उन सबको भगवती का, महाकाली का ध्यान करते हुए, यदि मंत्र उच्चारित कर सकें, दुर्गा सप्तशती के अंदर 11वें अध्याय में आया वो मंत्र है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम। 5 उंगलियों से उस हल्दी की गांठ को पकड़कर इस प्रकार से अग्नि के अंदर 5 उंगलियों, सूक्री मुद्रा, इसको बोला जाता है सूक्री मुद्रा। हवन करते वक्त ये मुद्रा उपयोग की जाती है, यह है मृगी मुद्रा। 5 उंगलियों से जो की जाती है वो है सूक्री मुद्रा, अनिष्ट कार्यों के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए। यानी जो इसको उसमें फेंक दीजिएगा, एक एक करके अपने सिर पे से वार कर, अलग से लीजिए, अपने सिर के वार कर उसके ऊपर अंदर फेंक दीजिए अग्नि को। और फिर जाके घर में देखिएगा, दोबारा अपने व्यवसाय स्थल पे जाके देखिएगा। दावा है हमारा, आपका जो मनोभाव था वो बदल जाएगा। कष्ट दूर करने का जो योग है, ये है वास्तविक तौर पे जो चमत्कार जो भारतीय संस्कृति में बताया गया। इन मुहूर्तों का आप करके देखें। हमने अनुभव के द्वारा, अपने जो खासतौर पर शास्त्र के ग्रंथों के द्वारा जो शास्त्र में वर्णित हैं, पुराणों में अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, यजुर्वेद संहिता में अनेक प्रकार की मनोकामनाओं को ठीक करने के लिए विभिन्न मंत्र बताए गए, विभिन्न प्रयोग बताए गए। अग्नि पुराण को उठा के देखें, भरे पड़े हैं इन सबके प्रयोग। आपको उन सब का लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने उन सब का ग्रंथों का अवलोकन करके आपके समक्ष कुछ उपाय इस चैनल के माध्यम से रखे हैं। आशा करते हैं इन दीपावली महारात्रि, होलिका महारात्रि, इन शुभ मुहूर्तों में आप इनका लाभ ले सकते हैं। आप उपाय करने का प्रयास कीजिए, आपके कष्ट दूर होंगे। और खासतौर पे उसके अगले दिन एक और योग बन रहा है, बड़ा सुंदर योग, वो है होलिका खेलने का, धुलैंडी का विशेष तौर पर। तो आपकी राशि के अनुसार से आपको क्या कर लेना चाहिए उपाय। अब उपाय की बात आ गई तो ये तो जान लीजिए, ग्रह क्या कर रहे हैं वो तो आपने समझ ही लिया, क्या कुछ करने वाले हैं।
तो आपके लिए खासतौर पर चंद्रमा का परिवर्तन जो उस दिन हुआ है वो विशेष तौर पे कई प्रकार से आपके लिए हम बात करें तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। कन्या में जब चंद्रमा जाएंगे तो खासतौर पर अच्छा ही बनाएंगे, चिंता ना करें। सुबह सुबह 8 तारीख को आपके सुबह 8:51 में चंद्रमा परिवर्तन करेंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे। लेकिन होली के दिन खासतौर पर कुछ उपाय आपको कर लेने चाहिए। दुलहंडी वाले दिन, दुलहंडी की कथा क्या है? खासतौर पर जब भक्त प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई, राक्षसनी जल गई, तो लोग आनंदित हुए, धूल से उन्होंने होली खेली। तो क्या करना चाहिए? होली खेलनी चाहिए दुश्मनों के साथ भी। कहा गया ना, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, और खासतौर पे दुश्मनों के साथ भी होली खेलते हैं, दिल से दिल मिल जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, अनेक प्रकार की भावनाओं को त्याग के सब लोग वापस बन जाते हैं। किसके साथ होली खेलते हैं आप? अपने संबंधियों के साथ, अपने मित्रों के साथ। ये सब तो संसारिक संबंध है, कुछ दिन आएंगे, कुछ दिन फिर आप रुष्ट भी हो जाएंगे। लेकिन होली खेलिए भैया भगवान के साथ। आपने भगवान के साथ संबंध जोड़ा कभी क्या? मैं एक प्रश्न उठा रहा हूं, आपने भगवान के साथ संबंध जोड़ने का प्रयास किया? क्या संबंध है आपका आपके इष्ट परमात्मा के साथ? चलते तो आप रोज जाते हैं भगवान के पास, भगवान गाड़ी दे दो, बच्चा जाता है भगवान पास करा दो, जाता है घर में कष्ट हो गए दूर कर दो, ये तो आपने संबंध बना लिया। लेकिन इस संबंध का नाम क्या है? आप अपनी माँ के पास जाके बोलते हैं, पिताजी के पास जाते हैं, पिताजी आज गाड़ी लेनी है, साइकिल लेनी है, ये करना है, वो करना है। पति पत्नी के सामने जाके बोलती है कि ये आज मुझे ये दिलवा दो, ये दिलवा दो। एक संबंध है ना, और आप उसको करने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि हमने संबंध बना रखा है। वो प्रेम का संबंध जो जुड़ा हुआ है। अपने मित्र के साथ आप बोलते हैं भाई तू मेरी हेल्प कर दे, ये कर दे, वो कर दे। भगवान के पास जाके बोलते हैं, वो कौन सा संबंध है? होली वाले दिन जाके खेला आपने कभी भगवान के साथ होली? संबंध बनाया? मन में प्रश्न उठता है, शास्त्र में वर्णित है, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। कोशिश करें इस होली के दिन एक उपाय करने का प्रयास कीजिए। आपकी राशि के अनुसार से हम वर्णित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो धनु राशि वाला एक उपाय करने का प्रयास कीजिएगा। जल में थोड़ा केसर डाल लीजिएगा और उस केसर और हल्दी को मिलाकर भगवान का अभिषेक कीजिएगा, भगवान विष्णु का अभिषेक इसी जल के द्वारा। और उस जल को अपने ऊपर, भगवान के साथ संबंध, होली खेलो ना भगवान के साथ। देखिए भगवान आपके साथ संबंध तो बनाए रखे हैं, हमने वो संबंध बनाने का प्रयास नहीं किया। खेलिए भगवान के साथ होली जाकर उस दिन। त्वमेव बंधु च सखा तुमेव, हरे रामा हरे कृष्ण करते हुए खेलिए तो सही भगवान के साथ। मंदिर में भी वो द्वार बंद कर देते हैं, अरे भगवान के साथ नहीं। आपके घर में अरे खेलने का प्रयास कीजिए भगवान के साथ होली। देखिए स्नान इत्यादि होकर पवित्र होकर पूजन करते हुए होली खेलेगा, देखिए आपके कष्ट दूर होंगे। ये बड़ी सुंदर उत्सव का वास्तविक महत्व है। आपकी राशि के अनुसार से हमने आपको समझाने का प्रयास किया, आशा करते हैं आप समझेंगे। ग्रहों का खेल बड़ा विचित्र होता है, आपके जीवन में कहाँ उत्थान का योग दे देगा, कहाँ चमत्कार उपस्थित कर देगा। ये छोटा सा उपायों के चक्कर में हम लोग बहुत सारे करते हैं। तो ये हींग लगे न फिट के रंग चोखा हो, होली आपके लिए बहुत शुभ हो, आपके कष्ट दूर हो, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, भगवान आपके समस्त कष्टों को दूर करने का योग बनाए। हमने प्रयास किया है कि एक नए तरीके से इस राशिफल को आपके समक्ष उपस्थित करें। आप इसको समझिएगा, इन उपायों को करिएगा, आपके जीवन में कल्याण के योग अवश्य बनेंगे। होली का महापर्व आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो, आपके कष्ट दूर हो। धन्यवाद।